Hello student, welcome to my wave physics class. Next question, the work function of cesium is 2.14 electrovolt. Find A, the threshold frequency for cesium, and B, the wavelength of incident light if the photocurrent is brought to zero by a stopping potential 0.60 volt. Given H equal to 6.63 into 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कर रहा है कि जो एक सीजियम है जिसका वर्क फंक्शन जो है वह 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया है। ओके, तो हमको जो है वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है उस सीजियम की और हमको वेवलेंथ निकालना है इंसिडेंट लाइट का। यदि फोटो करंट जो है वह हमारा लाया जाता है टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.60 वोल्ट। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, अगर हम इसको लिख दें यहाँ पे मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में जो एनर्जी हो जाता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ओके, इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो एनर्जी जो हमारा होता है वह हो जाता है, अगर इसको हम लिख देते हैं इस तरह से, वर्क फंक्शन इक्वल टू एच और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमको जो यहाँ पे निकालना है वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ये हो जाएगा वर्क फंक्शन बाय प्लैंक कांस्टेंट। ओके, और वर्क फंक्शन का जो वैल्यू दिया है वह है 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, और एच का जो वैल्यू है वह है 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जूल सेकेंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 2.14 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्स। ओके, ये भी हो जाएगा हमारा जूल, और यहाँ पर है 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल और सेकेंड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उस समय जो हमारा वैल्यू आ जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, उसको हम फ्रीक्वेंसी मान लेंगे, और वह आ जाएगा 5.16 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्ज। ओके, तो ये जो आंसर हो गया वो हमारा ए नंबर का हो गया, जिसमें हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है सीजियम। आगे जो है हमको वेवलेंथ निकालना है इंसिडेंट लाइट जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वह जीरो हो जाए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी का आंसर, व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, उस समय जो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन का, वह जो है वह पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो है वह बराबर हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी जो हमारा मैक्सिमम में होता है वह हो जाता है एच सी बाय लैम्डा, और माइनस हो जाएगा वर्क फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा ई इंटू वी नॉट। अब यहाँ पे आगे जो हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा एच सी बाय लेमडा इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, हमारा हो जाएगा प्लस में। ओके, ये वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे एच सी इक्वल टू, ये हो जाएगा ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये हो जाएगा वर्क फंक्शन इंटू लेमडा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेमडा का हम वैल्यू निकालेंगे, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाय ई स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस वर्क फंक्शन। ओके, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 6.6 इंटू सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू 10 के पावर माइनस 34, और इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और बाय में हो जाएगा वह हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ओके, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है वह है 0.60 वोल्ट, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.60 वोल्ट, और ई जो है वो हमारा रह गया, यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रो वोल्ट, और वर्क फंक्शन जो है जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया है वह है 2.14 इलेक्ट्रो वोल्ट। अब देखेंगे लैम्डा, इस दोनों को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, ये हमारा जो है वह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -26, और बाय में ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.74 इलेक्ट्रो वोल्ट। ओके, अब आगे हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू
19.89 इंटू, अगर इस डेसिमल को हम हटा देते हैं ऊपर ले आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -24 और नीचे हो जाएगा 274 और ई के जगह हम पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10 के पावर -90, ये हो जाएगा जूल। ओके, और ऊपर में हमारा हो जाता है जूल मीटर। तो लैम्डा इक्वल टू, जब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 453.7 इंटू 10 के पावर -9 मीटर, जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।